अस्सलामु अलैकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से आज तीसरा रोज़ा है और इस दौरान वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, क्योंकि ज़िंदगी में मसरूफ़ियत आपको पता कितनी ज़्यादा हो जाती है और रूटीन चेंज हो जाती है, तो उसमें आते आते थोड़ा टाइम लगता है। और कोशिश करनी चाहिए जितना टाइम हो सके अल्लाह की इबादत में गुजारा जाए, कुरान पाक पढ़ लिया जाए और कम अज़ कम एक सिपारा तो डेली का ज़रूर पढ़ा जाए, और जितना हो सके दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार में टाइम स्पेंड किया जाए। और बेस्ट ये भी रहेगा, एक वीडियो चलें आपके साथ स्पेशल करूँगी, लेकिन आप हो सके तो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द भी लाजमी जारी रखा करें। वुज़ू हो या ना हो, ये ज़रूर आपने पढ़ना है। आज आपके साथ बहुत अच्छी सी वीडियो शेयर कर रही हूँ। कुछ क्लिप्स अब के हैं, कुछ पहले के हैं और कुछ जब हमने घर की सफाई की थी रोज़ से एक दिन पहले तब के हैं। और ये मटर कीमा भी मैंने कल परसों बनाया था तब का है। और आपको पता है रमज़ान में ज़्यादा खाया पिया नहीं जाता, क्योंकि अफ्तारी के बाद टाइम बचता नहीं है डिनर का, तो वही अफ्तारी अगेन की जाती है, उसी से हो जाता है। और रोज़ा रखा जाता है सहरी में, वही सालन तो ज़रूरी होता ही है। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपके साथ मटर कीमा की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसके लिए मैंने सबसे पहले आपके साथ प्याज जौन सा ब्राउन होने तक मैंने लहसुन अदरक फ़ौरन छील से ला के उसको कूट लिया है। और प्याज में मैं यहीं पर थोड़े गरम मसाले ऐड करूँगी, जिसमें ज़ीरा है, काली मिर्च हैं, लौंग है। और उसके साथ आपको पता ही है टमाटर मैंने फ्रीज़ किए होते हैं, मटर भी फ्रीज़ किए होते हैं और रेडी होते हैं, इसका मतलब हर चीज़ आपके सामने रेडी है। तो कीमा तो वैसे ही कुछ बनाना नहीं है, उसको मैंने धो के साइड पे रख दिया ड्रेन आउट होने के लिए। मैं बीच में कोई पानी नहीं छोड़ती उसका, अगर पानी रह जाए तो हमक आ जाती है। तो ये तो हो गई कीमे की रेसिपी। अब चलती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। तो बाकी आपसे अगर टाइम मिला तो कोई बात कर ली जाएगी, लेकिन मेन वजह है टॉपिक। और आजकल जो दिन चल रहे हैं, कोई वक्त भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आपके साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस्तिग़फ़ार हर मुश्किल का हल है, इसके ऊपर एक सच्चा वाक़या शेयर करूँगी, जिसके बाद आप इंशाअल्लाह ताला हर वक्त इस्तिग़फ़ार पढ़ने की रूटीन बना लेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। इस्तिग़फ़ार हर मुश्किल का हल, एक सच्चा वाक़या। इस्तिग़फ़ार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करना हर मुश्किल का हल है। ये ना सिर्फ़ गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है, बल्कि ज़िंदगी में सुकून, रिज़्क़ में बरकत और हर तरह की मुश्किलात से निजात का सबब भी बनता है। बेशुमार लोगों ने इस्तिग़फ़ार की बरकत से अपनी ज़िंदगी बदलते देखी है। यहाँ एक हकीकी और सच्चा वाक़या बयान किया जा रहा है, जो सऊदी अरब के एक ताजिर के साथ पेश आया और शेख सालेह अल मग़ामसी मशहूर इस्लामी स्कॉलर ने बयान किया है। इस्तिग़फ़ार की बरकत से ज़िंदगी बदल गई। ये वाक़या एक अरब ताजिर का है, जो बहुत बड़े माली बहरान में फंस चुका था। वह एक कामयाब कारोबारी शख्स था, लेकिन कुछ गलत फहमियों की वजह से इसका कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। वो कर्ज़ों में डूब चुका था और इसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो उन कर्ज़ों को अदा कर सके। मायूसी और मुश्किलात। उसने कई जगह मदद की कोशिश की, मगर सब ने इनकार कर दिया। और वो अपनी जायदादें बेच चुका था, मगर फिर भी कर्ज़ बाकी था। दिन ब दिन परेशानी बढ़ रही थी, यहाँ तक कि उसके लिए घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। ज़हनी दबाव की वजह से वो सख्त मायूसी का शिकार हो गया और कई बार ख़ुदकुशी का भी सोचा। इस्तिग़फ़ार से रुजू। एक दिन वो एक आलिम दीन के पास गया और अपनी मुश्किलात का ज़िक्र किया। आलिम दीन ने इसे मशवरा दिया, रोज़ाना 1000 बार दिल से इस्तिग़फ़ार करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। ये बात सुनकर उसने अमल करने का इरादा किया। वो रोज़ाना कम अज़ कम 1000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह पढ़ने लगा। कुछ ही दिनों बाद हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ हुई। अचानक एक पुराने दोस्त ने उसे फ़ोन किया और कहा कि वो इसके साथ एक नया कारोबार शुरू करना चाहता है। एक शख्स जिससे इसने कई साल पहले रकम कर्ज दी थी, वो अचानक वापस आ गया और पूरी रकम लौटा दी। हालांकि वो कभी उम्मीद नहीं रखता था कि ये पैसे वापस आएंगे। एक बड़ा कारोबारी मुआहदा उसके हक़ में हो गया। इसके हालात बेहतर होने लगे। चंद महीनों के अंदर वो अपने तमाम कर्ज़े अदा करने में कामयाब हो गया और इसका कारोबार पहले से ज़्यादा कामयाब हो गया। ज़िंदगी बदल गई। ये सब देखकर वो हैरान हो गया। सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ने उसकी तमाम मुश्किलात हल कर दी। कुरानी दलील। ये वाक़या कुरान की इस आयत की सच्चाई को साबित करता है। तर्जुमा। अपने रब से बख्शिश मांगो, वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा,
تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنائے گا۔ سبق: یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم مشکلات میں پھنس جائیں تو ہمیں مایوس ہونے کی بجائے استغفار کو اپنی عادت بنانا چاہیے۔ استغفار کرنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں۔ مالی پریشانی، بیماری، بے روزگاری، ازدواجی مسائل اور ہر طرح کی مشکلات کا حل استغفار میں ہے۔ اگر آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں تو آج ہی استغفار کی عادت اپنائیں اور دیکھیں کہ کس طرح اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ تو آپ کے سامنے میں نے یہ واقعہ جو پیش کیا ہے، یقین کریں میری زندگی میں بھی استغفر اللہ و اتوب الیہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ جب بھی میں مشکل میں ہوتی ہوں، جب بھی میں مصیبت میں ہوتی ہوں تو میں اس کا ورد شروع کر دیتی ہوں، اس کا درود شریف کا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا، تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے اور تمام مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، چاہے وہ ممکن ہو چاہے ناممکن ہو، کیونکہ ناممکن چیز تو انسان کے لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک بار کن کہنا ہے اور سب کچھ ہو جانا ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ جو آپ کی تکلیف ہے وہ اللہ کے سامنے رکھیے، تو کیسے وہ قبول نہیں ہوگی، کیسے وہ پوری نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر میں کیا کہہ سکتے ہیں، ہمارے نصیب پاکستان میں ہم ہیں، تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور تمام مشکلات سے ہمیں نجات دے۔ یہاں پر گیس کا جو ایشو ہے وہ روزوں میں زیادہ ہو جاتا ہے، پھل زیادہ مہنگے ہو جاتے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جنہوں نے نہیں کمایا ہوتا وہ روزوں میں رج کے کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے ان کو کچھ سیدھا راستہ دکھائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہمارے دسترخوان سجانے میں اللہ تعالیٰ نے جو اتنا برکت رکھی ہوئی ہے وہ ہمیشہ قائم رہے۔ آمین ثم آمین۔